रिलेशनशिप का फाउंडेशन क्या होता है? वो कौन सी चीज़ है जो आपके खूबसूरत रिश्ते को स्ट्रॉन्ग, मजबूत या फिर कमज़ोर बना सकती है? आपको नहीं लगता कि आज हम सोशल हाई में इतना बिजी हो चुके हैं, इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमारी फैमिलीज़ को, हमारे अच्छे दोस्तों को साइलेंटली गुड बाय कह दिया है? क्यों आज हम लोगों को समझने से पहले इन्हें जज करने लगते हैं? क्या हर पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढना, जज करना, बात बात पर टॉन्ट करना, शक करना, क्या ये हमारी खुशियों की चाबी है या हमारे मसलों का सल्यूशन है? और अगर ये सल्यूशन नहीं है तो सल्यूशन क्या है? आपके नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल के साथ। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। सलामुन अलैकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू? गुड, अल्लाह का एहसान। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। माशाअल्लाह। डॉक्टर के जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल काफ़ी एपिसोड से हमें काफ़ी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि लोग चेंज हो रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। इस बार फिर हमारे पास एक फीडबैक है, एक सरप्राइज़ है आपके लिए। माशाअल्लाह। हमारे एक व्यूअर ने हमें मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। इनका ये कहना है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I must say, mashallah, it's always a treat to watch Dr. Ali Akbar Ghabrani. I binge watch his episodes and I could feel it in my dreams that I was so motivated and waiting to wake up and work towards my dreams. May Allah give him health, happiness and fulfill all his wishes. Jazakallah to Doctor and Channel Win. Thank you very much. Again, I would say कि credit goes to all of you people. It's a team efforts. और सबसे अच्छा क्रेडिट गोज टू व्यूअर्स। राइट। कि जब तक वो हमारी बात सुनेंगे नहीं, अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। राइट। हमारा विश है कि हमारा प्रोग्राम देखने के बाद में एक बंदा जी, अगर वो शिफ्ट हो जाए तो कामयाब हमारी जो मेहनत, आप लोगों की मेहनत, हम सबकी मेहनत कामयाब है। एग्जैक्टली। हमारा मोटिव ही यही है कि ठीक है, काफ़ी सारे मसले हैं, हम उनका सल्यूशन उन तक पहुंचा सके, लेकिन आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चेंज आएगा जिसकी तरफ हमने एक पहल की है। सो शैल वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। ये एक वाइफ ने हमें क्वेश्चन किया है। माई हस्बैंड एंड आई हैव बीन मैरिड फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ. 5 months into our marriage, I found out that he has this secret friendship with a much younger girl who he works with. I found pictures of her on his phone, which prompted me to look at phone records. Though his chats are quite normal, but now I have developed trust issues. Please help. I would like to translate हमारे viewers के लिए। इनका कहना है कि इनकी शादी 1.5 साल हुआ है इनकी शादी को, और 5 महीने पहले इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इनके जो हस्बैंड है, इनकी फ्रेंडशिप है इनके ऑफिस में किसी लड़की के साथ। इन्होंने पिक्चर्स वगैरह देखे उनके फ़ोन में, तो इन्हें लगा इन्हें इनका फ़ोन चेक करना चाहिए, जिसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि चैट्स तो काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन एक कहते हैं ना, वो जो भरोसा था, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं अब। तो क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो ये शादी का टाइम चल रहा है जी, वेडिंग सीजन है, और मैं आपको थोड़ा हट के पहले एक थोड़ा बेस बना लूँ मेरी बच्ची के लिए जी। उसके बाद में मैं क्वेश्चन का आंसर दूं। ओके। कि इनकी जो एज ऑफ मैरिज है जी। वो 1 साल 5 महीने है। राइट। फर्स्ट 2 years ऑफ मैरिज जो है वो मैरिज मेकिंग एज होती है। मैरिज मेकिंग एज। व्हाट इज इट? पहले 2 साल आपको उनको समझना है, वो आपको समझे। ओके ओके। और उनके नेचर को समझे और उनकी पर्सनालिटी को समझो। वो आपको समझेंगे, आप उन्हें समझो जी। तो ये जो है ना, ये मैरिज मेकिंग एज है। ओके। और सिंस कि मेरी बच्ची ने मुझे ये सवाल पूछा है जी, मैं हर शौहर को ये बात बताऊंगा। गोज फॉर एवरीवन। Everyone. जी। यू, मी, दोज हु आर मैरिड, ये सारे उनके लिए है कि हैप्पी वाइफ मीन्स हैप्पी लाइफ। ओके, ऑल द वाइफ्स मस्ट बी स्माइलिंग राइट नाउ। जी। हैप्पी वाइफ मीन्स हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ।
मुझे मेरे पार्टनर के लिए इतना प्यार होना चाहिए कि वो मेरे लिए रोज सनराइज की तरह हो। ओके, इतना अफेक्शन होना चाहिए। सनराइज जो होता है ना, वो बिल्कुल एकदम नेचर, एकदम कूल, एकदम जी। कंपैशनेट होता है। राइट राइट, जी मुझे मेरे पार्टनर के लिए हर एक दिन मैं उतना काम करूं कि आने वाला जो सनराइज हो ना, वो सनराइज ना हो, जी। मेरी वाइफ का राइज हो, मेरे हस्बैंड का राइज हो। जी, एफर्ट्स लेना है। उसके लिए मेरे को अवेयरनेस से जिंदगी जीनी है। जी, बहुत बड़ा अल्फाज बोला मैंने। अवेयरनेस एज इन बेटर अवेयरनेस अबाउट द पर्सन। about you and about the person. ओके, Better awareness, better choice, better results. ओके, जी Better awareness किसके लिए होनी चाहिए? Acceptance, appreciation, attention and allowing. अलाउिंग एज इन। बाकी सब तो समझ में आ गया जी। आपको, अलाउिंग समझ में नहीं आया, मेरे व्यूअर्स को भी समझ में नहीं आएगा जी शायद। हाँ, इतना ओपन होना चाहिए मेरा रिलेशन मेरी वाइफ के साथ में। कॉन्वर्सेशन वाइज। एनीथिंग यू हैव टू बी अवेयर। आप जितनी अवेयरनेस अपने पार्टनर के लिए होगे, उतना अच्छा चॉइस अपने पार्टनर के लिए सोच सकोगे राइट, और उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जी या एग्जैक्टली, जितना आप एक पर्सन को जानते हो उस तरह से एफर्ट्स ले सकते हैं उन्हें समझने के बाद। तो ये आपको अवेयरनेस होगी तो आप अपने पार्टनर को जानेगो ना। एग्जैक्टली, और जैसे ही जानोगे तो ये अच्छा लगता है मेरे पार्टनर को, ये अच्छा नहीं लगता है, राइट, तो ये अच्छा लगता है तो मैं ये ज्यादा करूं, ये अच्छा नहीं लगता है जी। तो ये ना करूं। दैट्स व्हाट लव इज, नो राइट, जी तो अच्छी अवेयरनेस होगी तो अच्छी चॉइस होगी, राइट, अच्छी चॉइस होगी तो अच्छा रिजल्ट होगा। रिजल्ट होगा। ओके, अलाउिंग मतलब आई हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। क्लैरिटी। अगर मेरे पार्टनर को मेरे से कुछ चीज है, कोई डाउट है, ही और शी कैन गो एंड टॉक टू यू आराम से। इसको अलाउिंग बोलेंगे। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए मैं कैसे बात करूं, बुरा लग जाएगा एंड ऑल, जो यूजुअली होता है लोगों में। सी कोई भी मैरिज का जो डिवोर्स होता है ना, या मैरिज में जो झगड़े होते हैं ना, वो सप्रेशन से होते हैं, एक्सप्रेशन से नहीं होते हैं। जी, झगड़े एक्सप्रेशन से हो गया, लेकिन वो झगड़ा क्या होगा, स्पाइस की तरह काम करेगा। अभी झगड़ा हुआ, 2 घंटे के बाद में अगेन यू आर सेटल, ऑल गुड, जी लेकिन अगर सप्रेस हुआ, ये बच्ची सप्रेस कर रही है, राइट, ये सप्रेशन हुआ, अभी मेरे दिमाग के अंदर वो साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी और चैटरिंग चलेगी। जी, ऐसा नहीं, क्यों नहीं। किया आज, तो क्या ये बात कर रहा है तो उसी से कर रहा है। माई वाइफ इज विथ मी इन माई बेड, जी, मैं मोबाइल पे हूं, वो सो रही है लेकिन वो सो नहीं रही है, थिंकिंग, उसके दिमाग में सारी चीजें जी चल रही है जी, कि उसको तो नहीं कर रहा है, कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। जी, इट इज बेटर ना, जी। उठ के बैठ के बात करो कि बॉस आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपका फोन देखा हूं, ये XYZ का फोटो है, XYZ से आप चैट करते हो, मेरे से गलती हुई है, मैंने आपका फोन चेक किया, मुझे आपकी परमिशन के बगैर नहीं करना चाहिए। नहीं, यानी रिलेशनशिप में नहीं फोन करना चेक नहीं चाहिए, करना इट्स अ चाहिए। ट्रस्ट ना। Yeah, because a lot of people, you know, feel के we are married or you know we are into a relationship, so it's fine. We can check the phones. मैं समझता हूं कि फोन चेक करना नहीं है, फोन पड़ा है, जिसको चेक करना है करो, वैसे रिलेशनशिप होने चाहिए। Exactly. ये ऑन पर्पस जो किया जाता है वो नहीं होना वो नहीं होना चाहिए। मत कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है ना, एग्जैक्टली, तभी तो जरूरत कहीं ना पड़ी। कहीं जरूरत पड़ी कि भाई मैं इसका फोन चेक करूं। जी, आर यू गेटिंग मी? तो डोंट सप्रेस, ओके, एक्सप्रेस। 2 मिनट का काम होगा, पता तो चलेगा। पता तो चलेगा, उसको भी पता चल जाएगा, वो बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शी इज माई कलीग एंड आई एम टॉकिंग टू हर एज अ फ्रेंड। एज ए फ्रेंड, और एज ए as a कलीग। घर colleague, में कुछ काम जी। होता है जी, तो वर्क रिलेटेड। वर्क रिलेटेड होगा, जी। इट इज ऑल राइट। राइट, सो नथिंग फिशी। एग्जैक्टली। और उसको अभी तक कुछ फिश मिला नहीं है, फिशी मिला या नहीं शी सेड द चैट्स आर क्वाइट नॉर्मल। क्वाइट नॉर्मल। जी। सो यू डोंट हैव टू Overthink इंटरनलाइज एंड ओवरथिंक जी, इन दिस इश्यूज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सेकंड थिंग, आपके डाउट के ऊपर मैं आपको बोलता हूं कि आपका डाउट है कि शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि कुछ हो सकता ये है। हो सकता है। जी, राइट, अभी मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर देता हूं ओके, कि ऑल हस्बैंड वाइफ, ये अगर बंधन कच्चा होगा ना
ये अगर बंधन कच्चा होगा ना तो बीच में कुछ भी घुस जाएगा। क्या जी। घुसेगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन या थर्ड Issues. सब्सटेंस, एग्जैक्टली। मिसअंडरस्टैंडिंग। शराब आ जाएगी, जी स्मोकिंग आ जाएगी, जी कोई लड़की आ जाएगी, गैम्बलिंग आ जाएगी, व्हाट्सएप आ जाएगा, कुछ भी आएगा। मैं मेरे स्पाउस के साथ में इतना थिक रिलेशन रखूं, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट। देयर इज नो स्पेस, ओके। कोई चीज बीच में नहीं आ सकती है। जी इसके लिए ही आपके क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने ऊपर ज्यादा काम करना है। इनको सिस्टर को, मेरी बेटी को, जी मेरी बच्ची को, जी। मेरी छोटी बहन को, ओके, काम करना है एज इन व्हाट शी उसको, उसका फोकस अभी कहाँ है? स्ट्रेस में है फिलहाल। तो आप कहाँ है उसका फोकस? कुछ तो चल रहा वो है। लड़की, वो आप कितनी एनर्जी Colleague. उसके पीछे दे रहे हो, जी जी जी। उतनी एनर्जी वो लड़की के पीछे मत दो जिसको आपने पहचानते भी नहीं हो। ये Okay. आपका हस्बैंड है, वही एनर्जी आप डाइवर्ट करो अपने हस्बैंड को, प्यार, अफेक्शन, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, पॉजिटिव Okay. एनर्जी, उसका Okay. काम करो, उसके साथ में कम्युनिकेट spend करो, करो, जी। रोमांस करो, जी। उसकी इमोशनल केयर करो। जी डोंट यू थिंक दिस इज मोर हेल्दी? राइट राइट। आप जो नेगेटिव में जा रहे हो, उसने दिमाग में सारी बातें, जी प्लीज कम बैक टू योर ओन पर्सनालिटी। जी एग्जैक्टली। वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। डोंट डिफोकस, वर्क ऑन योरसेल्फ। जी जी हो सकता है हम आपकी बात मान भी ले कि आज नहीं कल हो सकता है वो डाइवर्ट हो जावे 1% या डिफोकस हो जी। जावे, अल्लाह ना करे। जी बट आप उससे इतना थिक रिलेशन बना लो, हर हस्बैंड वाइफ को, आपकी भले मैरिज को 50 साल हो गए हो, उसके बाद भी ये एपिसोड देखने के बाद में मेरी वाइफ के साथ में ऐसे स्ट्रांग रिलेशन होने चाहिए, कुछ बीच में नहीं आएगा। पर इसके लिए देखो, अगर मैं मेरी वाइफ को रूह से चाहता हूं तो जी। मेरी रूह, मेरा हार्ट, मेरा माइंड, मेरा इमोशन, मेरी एनर्जी, सब चीज उसी के लिए है। राइट राइट। जी खाली मैं प्यार नहीं दूंगी, ओरली नहीं कहना है। एवरीथिंग, जी जी मेरा इमोशन, मेरी एनर्जी, मेरा फाइनेंस, मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरा रिलीजन, एवरीथिंग इज फॉर यू। एवरीथिंग राइट। जब आप एवरीथिंग दोगे, यू गिव योर बेस्ट, यू विल गेट द बेस्ट। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मेरी बच्ची, डिफोकस हो जा, जी। स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ, दिस इज योर मैरिज मेकिंग एज, स्टार्ट गिविंग योर हस्बैंड एबंडेंस में दे देने का, सब चीज दे देने का। नाउ बाकी सारी चीजें है ना, हाँ क्या क्या है, एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस, इंटेलेक्चुअलिटी, मेरे इमोशन, एवरीथिंग सब तेरा है। एग्जैक्टली। ये कॉन्शियसली अवेयरनेस से करना है। लाइक ट्रूली मैडली इन लव। एब्सोल्युटली, जी आइदर यू लव और यू डोंट लव, देयर इज नो इन बिटवीन। देयर इज नो इन बिटवीन। जितने भी व्यूअर्स मेरे सुनते हैं, जितनी भी मेरी बच्चियां सुनती है, जितने भी मेरे बच्चे लोग सुनते हैं, जिनकी शादी हो गई, जिनकी शादी होने वाली है, वो भी अपना गोल प्रिपेयर करो। राइट। शादी का मीनिंग ही ये है, सब चीज तेरा, सब चीज मेरा, दूसरा कोई भी नहीं बीच में। जी अगर ये फोकस से शादी करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक इंशाल्लाह आप थोड़ी कहीं ना कहीं डगमगा गई हो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, वी आर देयर जी। टू होल्ड यू इमोशनली। इंशाल्लाह यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ। एग्जैक्टली। सो सिस्टर, आपसे यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, जितना ही टेंशन लेके ओवर थिंक करके आप ये सोच रही हैं कि उनका कुछ चल रहा है या कुछ हो सकता है, या जितना स्ट्रेस अपने आप को आप इन बातों से दे रही हैं, आप ये पूरे स्ट्रेस को छोड़ दीजिए और आप ये सोचिए कि आप अपने हस्बैंड के साथ किस तरह और अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर सकती हैं। उनके लिए एफर्ट्स लीजिए, या जो वैक्यूम बीच में आ गया है, जो वॉइड आ गया है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसे भरने की कोशिश कीजिए। साथ ही डॉक्टर ने एक मैसेज जो हर हस्बैंड को दिया है, आप तमाम याद रखें, अ हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। राइट डॉक्टर? प्लीज, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह। लॉकडाउन एंड कर्फ्यूज़ के रूमर सुन के मेरा बेटा बहुत परेशान हो जाता है। वो ना कुछ खाता है, ना सो पाता है, हर वक्त स्ट्रेस लेता है। ऐसे में क्या करें? आई बिलीव आज इंडिया में शायद 50% आबादी शायद इसी टेंशन से परेशान है। लॉकडाउन हो गया तो देखिए, आपको और मुझे भी कहीं ना कहीं तो डर लगती है। एग्जैक्टली, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। हमको एप्रीहेंशन होना चाहिए, ओके, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेट, हमारे पास जिस मीडियम से मैसेज आते हैं वो इतने स्कैरी मैसेज होते हैं जी जी कि हम खुद भी डर जाते हैं। कभी कभी हमारे Exactly. दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क आता है। हाँ।
ओ माय गॉड, कुछ हो गया तो जी। बिकॉज आज अगर हम देखें तो सुबह में सबसे पहले चीज़ जो उठ के हम करते हैं वो व्हाट्सएप पढ़ते हैं, और व्हाट्सएप पे आई थिंक हर रोज़ एक मैसेज आता है कि मुंबई में ये डेट से लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है, 1 मार्च से लॉकडाउन है। सो वो इंसान अच्छा, स्ट्रेस फिर 1 से घंटे उठता के है। बाद में मैसेज भी आएगा कि ये फेक मैसेज है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन वो जो पहला इम्प्रिंट होता है ना हमारे जी दिमाग जी, में, ओ एग्जैक्टली, माय गॉड। राइट। देखिए, आप अपने बेटे को बाजू में बिठा के समझाइए कि एक्चुअली लॉकडाउन का मतलब क्या है, लोग भी समझे कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, जी, लॉकडाउन किसके लिए है। हमारे लिए। वी हैव टू से बिग थैंक यू टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कि वो लोग इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के भी हमारा ध्यान रखते हैं जी जी कि हर एक महाराष्ट्रियन को इन्फेक्शन न हो, हॉस्पिटल का दरवाजा न देखना पड़े, उनकी जिंदगी और उनकी लाइफ बचे। इट्स फॉर आवर ओन सेफ्टी। नाउ यू आर गिविंग आंसर। ये ही चीज जो है मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को मैं समझा नहीं पा रहा हूं, इसके लिए वो डर रहा है। ओके, सो किस तरह से इन्हें समझाना है? उसको परसेप्शन समझाओगे। एक जमाना था, एक टाइम था, एग्जैक्टली लास्ट ईयर एग्जैक्टली, या इन द राइट। मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, जी, मई, जी। जब हम लोग डरे हुए थे, जब बहुत हमारे पास ज्यादा। उस चीज को टैकल करने के एज पर सिम्टम्स दवाइयां थी, वैक्सीन नहीं था। वैक्सीन नहीं थी, दवाइयां जी। भी नहीं थी। जी दवाइयां भी हम सिम्टोमेटिकली Symptoms थे, right. उसको करते थे। जी, बट अल्लाह का करम है, 1 साल के अंदर थिंग्स हैव आज हमारे पास दवाइयां है, डॉक्टर्स आर वेल एक्सपीरियंस्ड, जी हमारी टेक्नोलॉजी 1 साल के अंदर इस फील्ड के अंदर बहुत आगे बढ़ गई। बढ़ गई है। एग्जैक्टली। टचवुड वैक्सीन आ गया, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो सिचुएशन ऑल सेट एंड डन। जी इस लॉकडाउन, देखिए मेयर ऑफ मुंबई ने भी बोला है, चीफ मिनिस्टर ऑफ मुंबई ने भी बोला है कि आपके हाथ में है। महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने भी बोला है, मेयर ऑफ मुंबई ने भी आपको बोला है कि लॉकडाउन आपके हाथ में है। एग्जैक्टली। अगर आप ये 3 चीज का काम करोगे, मास्क पहनो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ हैंड्स जी एंड डिस्टेंस मेंटेनिंग, राइट। पर ये तो बहुत सिंपल चीज है, हम 1 साल से करते आ रहे हैं, जी। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर 5 मिनट के लिए समझो कि अगर लॉकडाउन हो भी गया तो For मेरे our बेटरमेंट safety, के लिए है, right, मेरी for लाइफ our बचाने के लिए है, Exactly. मेरी फैमिली की लाइफ बचाने के लिए एग्जैक्टली। है। तो मुझे ये मेरे बेटे को पर्सपेक्टिव उसका बदलना है जी कि बच्चा अगर ये लॉकडाउन भी होगा, इट इज गुड फॉर अस। एग्जैक्टली। सो उसमें डरने की बात नहीं है। जी हम सब मिलके, सारे महाराष्ट्र वाले, हर एक बंदा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं समझूं, जी जी तो लॉकडाउन नहीं होगा। एग्जैक्टली। और अगर हो भी जाएगा तो हम पूरे मिलके इस चीज से फाइट करेंगे, मीन अगेन कम आउट ऑफ दिस जी सिचुएशन। हमने किया है फाइट एंड अल्हम्दुलिल्लाह द सिचुएशन वापस इज करेंगे। बेटर। जी देयर इज जी नथिंग रॉन्ग, राइट। वी हैव टू बी करेजियस, जी वी हैव टू मूव अहेड इन लाइफ। एग्जैक्टली। मैं आपको बता रहा हूं कि पहला जो लॉकडाउन हुआ था ना, जी सो स्कैरी इट वाज। उसमें हम भी घर में बैठे थे। मुझे याद आता है कि हमने घर पे से बैठ के शूटिंग की थी। एग्जैक्टली। वो घर पे जो बैठे थे ना, तब आज यहाँ बैठे हैं। जी अगर वो घर पे नहीं बैठते और बाहर निकलते, हम लोग भी मस्ती करते हैं, तो अल्लाह ना करे हमको भी इन्फेक्शन हो हो जाता। सकता था, हाई चांसेस थे। राइट। जी तो घर में बैठो, फैमिली के साथ में, ब्लेसिंग है, ऐसा टाइम वापस नहीं मिलेगा। नहीं मिलने वाला है। सो एग्जैक्टली। टेक पॉजिटिवली, नेगेटिव नहीं लेना। नहीं लेना है। व्हाट यू So, कांट चेंज, जी, इट इज ऑल राइट, एक्सेप्ट द It is वे इट fine. इज। सो हमारे सारे व्यूवर्स से, खासकर उन लोगों से जो लॉकडाउन को लेकर काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है, हम यही कहना चाहेंगे, सो द डे वी चेंज आवर परसेप्शन, जब हम मास्क पहनने को, हाथ धोने को, सैनिटाइजेशन को लाइटली लेना बंद कर देंगे, तो वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा जब हम कोरोना का दी एंड भी देखेंगे। आज हमारे पास वैक्सीन है, सिचुएशन बेटर है, तो हमें इस बात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि स्ट्रेस लेना चाहिए। राइट डॉक्टर? प्लीज। We'll move on to the next question. Ji. Today my mom found out that I have a tattoo, not the permanent one, and she threw a tantrum. She is so angry that she is not talking to me anymore, and she said she doesn't want to talk to me again, and for me to do whatever I want to do.
इनका ये कहना है कि इन्होंने एक टैटू बनाया है, परमानेंट टैटू नहीं है, टेम्पररी है। जब इनकी मॉम को पता चला, इनकी मम्मी को पता चला, तो वो इनसे काफ़ी नाराज़ हो गई है। अब वो इनसे बात भी नहीं कर रही है और साथ ही वो ये कह रही है कि इन्हें जो करना है वो। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मम्मी के दिमाग में जो टैटू का पिक्चर है वो क्लियर कर देना चाहिए। टैटू का पिक्चर ऐसे? मम्मी टैटू को क्या समझती है? ओके, उनका सोच क्या है टैटू उनकी को सोच लेकर? क्या है टैटू को लेके? व्हाट इज टैटू? मम्मी को ये नहीं समझ पाते कि व्हाट इज टैटू। टैटू का मतलब मेरी बेटी जी। बिगड़ गई। जी, टैटू का मतलब मेरी बेटी इंफॉर्मेशन, इनविटेशन दे रही है सबको, गलत इंडिकेशन। गलत इंडिकेशन दे रही है। एंड थर्ड इज मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई है। जी, बहुत ये उनके जी, दिमाग में, जी, मम्मी के जी। दिमाग में। ये बहुत लोगों के एक्चुअली माइंडसेट में होता है डॉक्टर के, दे थिंक टैटू इज अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इन अ वे यस ना, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज टैटू। राइट, दे डोंट नो व्हाट इज टैटू। तो जी। उनका जो परसेप्शन है, एज ए वेरी गुड डॉटर, योर इंटेंशंस आर क्लियर। जी, आपने टेम्पररी टैटू बनाया है, परमानेंट नहीं बनाया है। एग्जैक्टली। आपने अपने दोस्तों के प्रेशर में बनाया है। जी, आपने वैलिडेशन के लिए बनाया है कि मैं अच्छी और लगूंगी, जी, अपने आप को वैलिडेट करने के लिए। राइट। ये कूल इन थिंग्स अभी नहीं आई है। हाँ, हमारे यंगस्टर्स काफी पसंद करते हैं। है जी, ना? आपको आपकी मम्मी को बैठ के समझाना चाहिए कि मम्मा इतना बहुत रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको अगर नहीं पसंद है तो मैं निकाल देती हूँ, ये तो टेम्पररी है। आई लव यू मोर देन टैटू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जी, शी इज कंसर्न ना, तभी First क्वेश्चन thing. भेजा है। जी, सेकंड थिंग, मैं माँ बाप को बोलूंगा, फाइंडिंग रीजन टू डिसलाइक योर चिल्ड्रन इट्स रॉन्ग। is not a good idea. Find the reason to love your children. एग्जैक्टली। Keep सुबह उठो तो अच्छे फाइंड करते रहोगे, कौन सा रीजन है मैं मेरे बेटे को बोलूँ आई लव यू, Appreciate मेरे बेटे को करें। बोलूँ आई लव यू, अरे बहुत अच्छा काम किया। जी, जी। वो घर में थोड़ी उल्टी साइकिल चलती है, सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाता है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। See, you are finding the reason to dislike him ना। जी, 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 आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, आप बैठ के बता सकते कि बेटा ये क्या है, कैन यू एक्सप्लेन मी प्लीज। पूछ सकते हैं। जी, ठीक है, तू करके आई, अभी तो हो गया ना, अभी तो करके आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये। देयर इज अ वे टू कन्वे द मैसेज। जी, तो और अपने बच्चों में हर एक पेरेंट्स को बोलता हूं, कुछ भी रीजन ढूंढो उसको अप्रिशिएट करने का। इट्स सो इम्पोर्टेंट। 100%। नहीं, आप नहीं अप्रिशिएट करोगे तो बाहर जाएंगे। ये अप्रिशिएशन लेने तो गई है बच्ची, बिल्कुल, ये टैटू जी। लगाने ही है गई कि खुद को वैलिडेट करे कि मैं अच्छी हूं, मैं कूल हूं। ओ, यानी टैटू लगाना इज अ साइन। इट्स अ साइन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशन ना। राइट, राइट, राइट। तो अगर मैं सारे इमोशन, मैं एज ए फादर, अगर मेरा बच्चा अगर सारे इमोशन मेरे पे पॉजिटिव इमोशन दे, मैं उसको पॉजिटिव इमोशन दूं, तो मैं हाथ पे नहीं उसके दिमाग पे, उसकी रूह के ऊपर टैटू लगा दूं डैडी का। एग्जैक्टली। जी, बात यह कि हम समझते ही नहीं, शायद। हम समझते नहीं, हमने ग्रांटेड ले लिया मेरे बेटे को, मेरी बेटी को। हाँ, बिकॉज एक्चुअली सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि टेंट्रम्स थ्रो करना, टॉन्ट करना बहुत आम है। नहीं, मैं अपने आप को फील जी। करता हूं ना, मैं, इफ यू आर माई डॉटर, अगर आप मेरी बेटी हो, आपने ऐसा नहीं किया तो आई फील एलिवेटेड, मेरा ईगो एलिवेट हो जाता है। बच्चों के सामने। हाँ, सब लोगों के सामने। हाउ मच यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। आप कितना, आप अरे गुस्सा किया है, उसका इंसल्ट किया है, केयर नहीं किया है, और यही चीज आप लोगों के सामने अप्रिशिएट करो। यू आर द बेस्ट चाइल्ड ऑन दिस प्लैनेट, आई लव यू सो वेरी मच। द किड्स विल फील सो गुड। इट इज रिक्वायर्ड ना। आज हम बात करते हैं कि बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, बट सिंपल एज दैट। आप डिस्कनेक्ट हो गए तो वो कहीं और वो कनेक्ट कहीं जाके कनेक्ट होगा। मैं मेरे Very बच्चे को डिस्कनेक्ट ना करूं राइट। इन एनी गिवन सिचुएशन। मैं सुबह से शाम तक कॉन्शियसली सोचूं कि मैं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कौन सा एक वर्ड मिले कि मैं अप्रिशिएट करूं उसको। अच्छा, उससे होगा क्या? मैंने मेरे बेटे को अप्रिशिएट किया जी, और वो काम करेगा कि मैं और उसको अप्रिशिएट करूं। एग्जैक्टली होता है ये। राइट, यही है साइकोलॉजी, यही है, जी, ये जी। साइंस है। जी, मैं उसको जितना अप्रिशिएट करूंगा वो और अप्रिसिएशन सुनने के लिए मेरे और अच्छा काम करेगा, he'll work harder। harder. Right. And I keep need to appreciate him, keep need to give him 10 out of 10 10. marks. Yes, जी, yes, जी। you're the best child. राइट।
बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मैं एक और कदम आगे जा रहा हूं, बॉन्ड स्ट्रांग के अलावा उसकी जो अल्लाह ने जो पोटेंशियल दिया है ना, वो इवॉल्व होगा। एग्जैक्टली जी। वो जो अंदर जो नूरानियत है ना, जी वो नूरानियत बाहर आएगी जी। और इसको बाहर लाने की जो ताला है ना, दो के पास ही चाबी है उसकी, पेरेंट्स, एक मम्मी और एक डैडी। एग्जैक्टली, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पेरेंट्स के इंटेंशंस तो बहुत अच्छे होते हैं, तरीका गलत होता है। नाउ यू आर गिविंग आंसर। जी, मुझे मेरे तरीके को बदलना है ना जी, कि मेरे को बिठा के मेरी बेटी को समझाने का, ओके आई लव यू स्वीट हार्ट, नो मैटर व्हाट। अब ये तो हो गया ना, ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर्ट होता है। जी। और बच्चे लोग को बोलता हूं, ये सबसे बड़ा लेसन, बच्चे लोग और सुनना मेरी बात, माँ बाप के लिए सब सेक्रीफाइस कर दो। माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइस किया आपके लिए। एग्जैक्टली। टैटू क्या है? मम्मा आई लव यू, आपके लिए सब चीज कुर्बान। बट यहां पे माँ बाप के लिए मुझे वो अटेंशन लाना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए कि आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड। जी। और जिसके माँ बाप हयात है ना, दे आर द मोस्ट रिचेस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ। एग्जैक्टली राइट। मम्मा आई कैन सेक्रीफाइस फॉर यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है जो डॉक्टर ने बच्चों को भी दिया है और पेरेंट्स को भी। सबसे पहले बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने, हम चाहकर भी उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते। क्या हम उनके लिए थोड़ी कुर्बानियाँ नहीं दे सकते? पीयर प्रेशर को खुश करना या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए टैटू लगाना। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स खुश नहीं है तो क्या ये ठीक है? तो साथ ही पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ा पैगाम डॉक्टर ने दिया है। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन आपके बच्चे को आगे बढ़ाने की चाबी तो आपके हाथों में और आपके अल्फाजों में ही है ना। जब आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे तभी तो वो हार्डवर्क करेंगे। अगर आप उन्हें क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो आप उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उन्हें एहसास कमतरी में डाल रहे हैं। इस तरह से तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़रूरत है पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को समझने की। Right, doctor? We'll move on to the next question. Please. For the past 3 years, my daughter has had a hard time getting to sleep. She is 13 and a bright girl. We have tried many approaches, playing games, reading books, watching TV or computer after dinner, and adding extra exercise to her lifestyle. Recently, as I was putting her to bed, she mentioned she was scared to fall asleep because she was going to die or I was going to die. In her mind, something bad was going on. What should we do? डॉक्टर, इनका ये कहना है कि तकरीबन 3 साल से इनकी जो बेटी है, जो 13 साल की है, वो सुकून से नहीं सो पा रही है, उसे नींद नहीं आती है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे। इन्होंने अपनी बेटी के साथ काफ़ी गेम्स खेली हैं, बुक्स पढ़ी हैं, टीवी देखा है, कंप्यूटर यूज़ किया है, एक्सरसाइज करके भी कोशिश किया है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है। और रिसेंटली इनकी बच्ची ने इनसे कहा है कि उसे डर लगता है कि अगर वो सो जाएंगी तो या तो उनकी मम्मा को या उन्हें खुद को कुछ हो जाएगा। क्लियर केस ऑफ चाइल्डहुड डिप्रेशन। ओके, अब क्या करना है फिर? पहले समझ लो कि प्रॉब्लम क्या है, कि वो प्री ऑक्यूपाइड है इन हर हेड, थॉट्स, इनर थॉट्स। उसको कुछ भी, आप उसको गेम्स खिलाओगे, कुछ भी करोगे, उसका माइंड अंदर से जो प्रोसेसिंग है, इंटरनल जो डायलॉग है, वो बंद नहीं होते उसके। ओके, वो आपके साथ में बैठ भी जाती है, 5 मिनट खेल भी लेती है, गेम भी खेल लेती है, आपके साथ में टीवी भी देख लेगी, आपके साथ में कनेक्ट भी हो जाएगी, बट इंटरनल जो डायलॉग है, उसकी जो सेल्फ टॉक है, वो ये कांस्टेंट है। उसके अंदर जो स्पीकर है, उसका जो वॉल्यूम है, वो इतना बड़ा है, और वो स्पीकर में एक ही बात आती रहती, या तो मैं मर जाऊंगी या मम्मा को कुछ हो जाएगा। जी, हमको स्पीकर का साउंड स्लो करना है ना, उसके अंदर जो स्पीकर है, जी, उसका साउंड स्लो करना है। कैसे करेंगे हम? हाउ? उसके लिए एक ही ताकत है, माँ का प्यार। ओके, शी इज गिविंग यू मैसेज, इंडिकेशन है, मम्मा आई नीड यू। अब मुझे क्या करना है एज ए मदर? टाइम स्पेंड करना है। मुझे सारी चीजें पहले तो साइड पे कर देने की है जी, और मुझे मेरे दिमाग में मेरी बेटी को रखना है। बट शी सेड ना, शी हैज ट्राइड सो मेनी थिंग्स। शी हैज ट्राइड बट नॉट इंटेंशनली। शी इज एक्चुअली स्केपिज्म में जा रही है कि तू गेम खेल लेगी तो तेरा माइंड बदल जाएगा, तू टीवी देख लेंगी तो तेरा माइंड बदल जाएगा। अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। नो, 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 नहीं करना है, नहीं करना है। ये
पहले उसको मेरे सीने से लगाना है, ओके, फिजिकल टच। पहले उसको फिजिकल टच, इमोशनल टच और उसकी फीलिंग्स को समझना है और उसको ये यकीन दिलाना है कि बेटा आई एम देयर विथ यू, ओके, डोंट वरी, तुझे भी कुछ नहीं होगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, सो एक्सेप्ट द वे इट इज। कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट नहीं, इमोशनल कम्युनिकेशन की जरूरत है इसको। ओके। इसके अंदर के स्पीकर को स्लो करना है, उसके Alright. इंटरनल डायलॉग बदलने हैं ना। जी जी जी। एक्सटर्नल डायलॉग तो हाँ सब ठीक है, Right. उसको शादी में लेके जाओगे तो अच्छे कपड़े पहन के आएंगी, हंसेगी, ये वो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंटरनलाइजेशन जो होता है वो उसमें डर रही है बच्ची, ओके, तो मुझे मेरे इंटरनल एनर्जी उस तक पहुंचानी है, उसको ये यकीन दिलाना है कि बच्चा डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। ट्रस्ट गेन करना है बच्चे का। 100% कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, जो भी आप बोलो, आई एम देयर matter विथ यू what. माय स्वीटहार्ट, नथिंग टू वरी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये स्लोली एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आज ये एपिसोड देखने के बाद में इफ यू स्टार्ट वर्किंग विथ योर चाइल्ड, आप उससे इमोशनल कनेक्ट हो जाओ, फिजिकल कनेक्ट हो जाओ, इंटेलेक्चुअल कनेक्ट हो जाओ। क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट स्टेप्स शी शुड फॉलो? सुबह से शाम तक उसके साथ में ही रहो, पूरा दिन? पूरा दिन। पेरेंट्स थक जाते हैं फिर? नहीं, साथ में रखने का मतलब ऐसा चिपका के नहीं रखने का है। ओके, कम विथ मी बेटा इन किचन, 13 साल की बच्ची है, जी। ये कर वो कर वो कर वो कर, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज उसका प्री ऑक्यूपेशन से हटाने का है, बट साथ में ही? साथ में ही। ऐसा नहीं आप उसे काम दे रहे हो, आप फोन पर है? नहीं 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 नहीं, नो वे जी। नो वे, मैंने बोला Okay. सब चीज छोड़ देने का है। जी, नहीं तो ये बच्चा को आपको प्रोफेशनल के बाद लेके जाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के बाद लेके जाना पड़ेगा। जरूरत अगर पड़ यस सकती है। यस, पहले मैं आपको एकदम स्ट्रांग मैसेज देता हूं हर एक माँ बाप को कि सब चीज छोड़ के अपने बच्चे को अटैच हो जाओ। राइट। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आज किचन में तू काम करेगी, आई विल बी योर असिस्टेंट। ओके, तो मुझे बोलेगी मैं इधर को करूंगी। हाँ, अभी तक क्या अच्छा। था, लीडर कौन था किचन का? मॉम। मम्मा। अभी आज के बाद क्या होगा? बेटी है। जी, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करने का बताना है, बताना है उसको, मैं हूं, लीडर हूं लेकिन स्टूडेंट हूं। जी, अभी स्लोली मैं उसको उसका कॉन्फिडेंस गेन कर रहा हूं कि तू कर Right, सकती है right, यार, तू right. क्यों डरती है, खाली खाली डरती है, इतना अच्छा Exactly. पकाई, इतना अच्छा करी, इतना अच्छा मम्मा को आज हेल्प करी। जी जी। See, you can do it. हाँ, एग्जैक्टली। सो you don't need to be in the bedroom, you come with me. जी, चलो आज हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग मास्क पहनेंगे, हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिजिकल टच, राइट, इमोशनल टच। जी जी। रात को सोने के टाइम पे भी उसको हक करके सोना है। बेटा है, अगर अल्लाह न करे उसको ये तकलीफ है तो ही शुड बी विद द फादर, राइट, फादर के साथ में उसको फिजिकल टच लेके सोना है। ओके, बेटी है तो मम्मा के साथ में फिजिकल टच लेके सोना है। इससे उसका जो कॉन्फिडेंस जो गया हुआ है ना, Boost up कहीं ना होगा। उसने देख लिया है, स्कैरी चीज देखी है, या कुछ एक्सीडेंट Incidents हुआ है, है, okay. या कुछ उसने रीडिंग किया है, या व्हाट्सएप पे, या जी, कोई ऐसी मूवी देख ली है जो उसको डर गई है वो। डर गई है, वो एकदम इम्पैक्ट हो ज्यादा, गया उसका, जी। एंड शी इज इन गोइंग स्लीपरिंग इनटू डिप्रेशन। नो नो, देन यू हैव टू होल्ड हर जी टाइटली जी। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। अगर ये नहीं होता है काम, देन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम द लास्ट रिसोर्ट इज गो टू द काउंसलर, गो टू द साइकियाट्रिस्ट। जी। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप कोशिश कीजिए अपनी बच्ची के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की, इंस्टेड पूरा वक्त उसी के साथ स्पेंड करने की। डॉक्टर ने जिस तरह से कहा है कि बहुत आसान चीज़ है जो आप कर सकती हैं, आप उन्हें किचन में ले जाइए, किचन में गाइड कीजिए, उनके साथ बाहर जाइए, उन्हें घुमाइए, उनसे बातें करें, आप उनके साथ रात में सोने जाइए, आप अपनी बच्ची का कॉन्फिडेंस गेन करें। हो सकता है आपकी बेटी ने कुछ ऐसा देख लिया है, कुछ ऐसा पढ़ लिया है, किसी ने कुछ कह दिया है जो वो फिलहाल एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, लेकिन अगर आप अपना बॉन्ड आपकी बेटी के साथ इम्प्रूव करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो मे बी वो जो भी इनसिक्योरिटीज़ है वो शेयर करें, एंड इंशाल्लाह देन शी विल बी फाइन। जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इस चीज़ में जीत जाते हैं, आप अपनी बच्ची का कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं, तो इंशाल्लाह योर डॉटर विल ब्लूम इन लाइफ। राइट डॉक्टर? बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें नहीं दिया। प्लीज, थैंक्स टू यू एंड टू योर टीम के आप मुझे इनवाइट करते हो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हो। साथ ही साथ आपकी क्वेरीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आपके जो भी इश्यूज है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख भेज सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। इसी के साथ टीम यूथ पेट्रोल को दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।